हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज FY26 का पहला दिन था और पहले दिन आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके अलावा NSDL का IPO और NSE का IPO, इन दोनों IPOs को लेकर काफ़ी बड़े अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। और 2 अप्रैल कल की तारीख में US जो टैरिफ लगाने वाला है, ट्रंप जो टैरिफ लगाने वाले हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसका दिन है। उसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि कल मार्केट पर कैसा असर देखने को मिल सकता है, गिरावट हो सकती है, नहीं हो सकती है, सारी जानकारी लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें NSDL के IPO की, जो कि मोस्ट अवेटेड IPOs में से एक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस IPO का। तो ये IPO फरवरी मार्च के अंदर आने वाला था। अभी अप्रैल के अंदर भी कोई संभावनाएं नज़र नहीं आ रही कि ये IPO अप्रैल के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि NSDL ने क्या किया कि सेबी से और मंजूरी ले ली है एक्सटेंशन की, कि भाई अभी मार्केट ख़राब चल रहा था, इस कारण क्या कि वो IPO लेकर नहीं आए। उनकी डेट्स भी एक्सपायर होने वाली थी कि भाई जब तक ये IPO नहीं लेके आते उसके बाद डेट एक्सपायर हो जाती है मंजूरी मिलने के बाद। तो अब उन्होंने क्या किया, एक्सपायरी होने से पहले क्या कर दिया कि भाई एक्सटेंशन ले लिया है 3 महीने का। भाई 31 जुलाई तक अब इनको एक्सटेंशन मिल गया, 31 जुलाई तक अब इनको लिस्ट करवाना है। तो अभी क्या कि मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इस कारण इन्होंने अब थोड़ा जो लिस्टिंग है या IPO लाने में थोड़ी देरी की है। तब उन्होंने 31 जुलाई तक की सेबी से मंजूरी मिल गई कि भाई आप लास्ट अब 31 जुलाई तक IPO लेके आ सकते हैं, वहाँ तक आपको मंजूरी है। अब ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि भाई 31 जुलाई से पहले पहले ये IPO लिस्ट हो सकता है। अब इससे तो ज़्यादा डिले नहीं होगा, या तो कैंसिल हो जाएगा, अब डिले तो नहीं होगा 31 जुलाई से, क्योंकि सेबी से अभी लास्ट इन्होंने एक्सटेंशन लिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई ज़्यादा एक्सटेंशन वगैरह मिलेगा, या कोई एक्सट्रीम कंडीशन होगी तो अलग चीज़ है। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई 31 जुलाई से पहले पहले ही हमें IPO देखने को मिल सकता है। बट अभी अप्रैल के अंदर ही ऐसा IPO के आने की संभावनाएं जो है कम नज़र आ रही है। हो सकता है इनको टाइम सही लगे, अगर लगे कि भाई मार्केट अब सही है तो हो सकता है IPO जल्दी भी हमें देखने को मिले। बट अभी तक ऐसी संभावनाएं हैं कि भाई 31 जुलाई के आसपास ये IPO हमें देखने को मिल सकता है, मतलब जुलाई के आसपास हो सकता है ये IPO लेके आए। और ये जो इतने दिन डिले हुआ है, ये मार्केट कंडीशन के कारण ही हुआ है। भाई मार्केट की कंडीशन अभी वीक चल रही थी, उस कारण हर कोई कंपनी भाई अवॉइड ही करेगी, क्यों IPO लेके आएगी, अच्छी कंडीशन में लेके आएगी। तो इन्होंने अभी अवॉइड ही किया कि भाई अभी IPO नहीं लेके आते हैं, और सेबी से मंजूरी भी मिल गई, अभी 31 जुलाई से आराम से लेके आएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा और डिले हो सकता है इस IPO को लेकर। बट एक चीज़ फिक्स हो गई, 31 जुलाई या उससे पहले ही IPO हमें देखने को मिल जाएगा, और कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिर दोस्तों दूसरा है NSE का IPO, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर हमारे शेयर्स लिस्टेड होते हैं NSE और BSE पर। तो BSE का तो शेयर आ गया है, वो NSE पर लिस्टेड है, NSE का शेयर आएगा वो BSE पर लिस्टेड होगा, ठीक है, क्योंकि खुद पे तो लिस्ट हो नहीं सकते। तो इसका भी IPO पर काफ़ी वेट चल रहा है कि भाई IPO कब आएगा। इन्होंने 2016 के अंदर DRHP फाइल कर ली थी NSE ने, बट क्या है कि सेबी से मंजूरी नहीं मिली, सेबी ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए थे। कुछ इनकी कंपनी है NCL वगैरह, उसके अंदर कुछ मालिकाना हक के लेकर और कुछ कॉरपोरेट क्लियरेंस को लेकर काफ़ी चीज़ों के लेकर मतलब सेबी ने आपत्ति जताई थी, जिसके कारण क्या कि इनको NOC नहीं मिली, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, वो नहीं मिला है सेबी से। तो इन्होंने क्या है कि अभी 28 फरवरी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मांग की है वापस सेबी से कि भाई इनको NOC दे दीजिए, उसके बाद ये IPO की तैयारी शुरू करें। काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि भाई इनको IPO लाने दे दिया जाए, बट सेबी से अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही है, NOC नहीं आ रही है, इस कारण ये IPO में थोड़ी सी देरी हो रही है। इन्होंने 2019 में एक बार NOC मांगी थी, फिर 2020 में 2 बार NOC मांगी है, 2024 में भी एक बार NOC मांगी है, अभी 2025 28 फरवरी को उसमें भी इन्होंने NOC की डिमांड की है। अभी NOC देती है तो IPO को लेकर तैयारी शुरू होगी, बट NOC नहीं मिलती है तो NSE और डिले हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर सेबी क्या है कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन को लेकर और NCL जो एक कंपनी है उसके अंदर शायद NSE की कुछ हिस्सेदारी वगैरह है, उसको लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है, उसको लेकर वो क्लैरिटी वगैरह मांग रही है, और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सेबी डिमांड कर रही है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दो उसके बाद NOC मिलेगी। अब देखो ये इस बार ट्रायल किया है, क्योंकि अब सेबी के नए डायरेक्टर भी आ गए हैं, तो हो सकता है कुछ चेंजेस हों, मान लो मिल जाए NOC तो IPO आ सकता है। बट अभी तक ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आया है NOC को लेकर। जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि भाई NOC मिली या नहीं मिली, या वापस कुछ उनको चेंजेस करने के लिए कहा है, वो अपडेट आपको मिल जाएगा। तो NSE की IPO में तो अभी थोड़ी सी देरी नज़र आ रही है। फिर दोस्तों बात करें आज मार्केट की, आज भाई 1 अप्रैल था, अप्रैल फूल, सभी का अप्रैल फूल हो गया, क्योंकि आज मार्केट गिरा था।
FY 26 का पहला दिन था, पहले ही दिन मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट तो है ही कि भाई फाइनेंशियल ईयर 26 का पहला दिन थोड़ा नेगेटिव शुरुआत हुई है, तो थोड़ी चिंताजनक बात है। बाकी आज सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स सभी में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी में ज़्यादा गिरावट थी, 1.5% से ज़्यादा। सेंसेक्स में 1.8% और निफ्टी के अंदर 1.5% जैसी गिरावट देखने को मिली है। तो थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट आज सेंसेक्स निफ्टी के अंदर। देखिए, जब सेंसेक्स निफ्टी के अंदर ज़्यादा गिरावट होती है तो मिड कैप स्मॉल कैप में कम होती है, मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरती है तब सेंसेक्स निफ्टी में थोड़ी कम होती है। बाकी क्या है कि जनरली सेंसेक्स निफ्टी में हमें कम ही गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि इसका कारण है बड़े स्टॉक हैं तो कम ही हिलते हैं और गिरावट भी कम ही देखने को मिलती है। बाकी आप बात करें FIIs की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, मैंने आपको कहा भी था अभी जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज उनकी तरफ से वापस सेलिंग देखने को मिली है 5900 करोड़ रुपए की, 5900 करोड़ रुपए की सेलिंग हमें देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है। जो मार्च का महीना रहा था कि भाई कम सेलिंग वाला, FIIs ने बाइंग की थी, तो अब ये हो सकता है अप्रैल के महीने की शुरुआत FIIs की सेलिंग से हुई है। अभी तो पूरा अप्रैल महीना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। बट उम्मीद तो ऐसी ही नज़र आ रही है कि भाई सेलिंग आ सकती है FII से, क्योंकि अभी टैरिफ वाला चीज़ जो है, कल की तारीख में टैरिफ को लेकर भी सारी चीज़ें क्लियर होगी, तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी DIIs ने बाई की है 4300 करोड़ रुपए का, 4300 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है DIIs ने। फिर दोस्तों कल 2 अप्रैल को टैरिफ वाली डेट है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं ट्रंप। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जितना इंडिया ने टैरिफ लगा रखा है उतना वापस टैरिफ लगाने वाले हैं, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ पर लगने वाला है। पहले चाइना, कनाडा, मैक्सिको को तो लपेटे में ले लिया था उन्होंने, और उनका तो विवाद चल ही रहा है। अब नए विवाद खड़े हो सकते हैं कल 2 अप्रैल को। भाई नई नई जो कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया भी इसमें शामिल है, तो उस पर भी टैरिफ लगाएंगे। तो मुश्किलें अमेरिका के लिए बढ़ने वाली हैं, बाकी देशों के लिए इतनी ज़्यादा नहीं है मुश्किलें, क्योंकि अब देखिए सब जगह से टैरिफ तो लगाएगी, पर वापस उन पर टैरिफ अमेरिका पे भी लगने वाले हैं। तो ज़्यादा नुकसान अमेरिका की जनता पर, अमेरिकन इकोनॉमी पर पड़ेगा। भाई अमेरिका को फ़ायदा भी होगा क्योंकि उनको टैक्स वगैरह ज़्यादा मिलेगा, पर नुकसान भी तो होगा। तो भाई पहले तो ये था कि भाई 2 अप्रैल को इमीडिएटली इफेक्ट से ये सारे जो टैरिफ है वो लागू हो जाएंगे। बट अब कल ऐसी न्यूज़ आ रही है कि भाई 2 अप्रैल 4 बजे, शाम को 4 बजे भाई कुछ नए अनाउंसमेंट आ सकते हैं टैरिफ को लेकर। जो क्लियरिटी है वो कल की तारीख में हमें पता चल जाएगी। पहले तो ये था कि टैरिफ लगा ही देंगे 2 अप्रैल को, अब क्या है कि भाई कल 2-3 चीज़ें नहीं आ सकती है। उसके अलावा अब जो इफेक्टिवली टैरिफ लागू होंगे वो 3 अप्रैल को लागू हो सकते हैं। तो अब देखिए टैरिफ लगेगा तो क्या है कि मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा। टैरिफ लगेगा, देखिए हमारे यहाँ से चीज़ें जाती है, तो जो चीज़ें जाएगी उन पर टैक्स लगेगा, तो अमेरिकन लोगों के लिए थोड़ी महंगी चीज़ मिलेगी तो वो अवॉइड ही करेंगे थोड़ा महंगा मिलना। तो उससे सस्ती कोई चीज़ मिल रही होगी तो वो उनको जनरली प्रेफर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इंडियन कंपनीज़ को या बाकी जो कंपनीज़ है जिन पर टैरिफ लगने वाले हैं, बाकी कंट्रीज़ हैं, उन पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, उनकी सेलिंग पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये नुकसान ही है थोड़ा। उनमें से स्पेशली फार्मा सेक्टर की कंपनी है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, IT सेक्टर की कंपनीज़ है, इन पर ज़्यादा टैरिफ लग सकते हैं। तो स्पेशली फार्मा और IT पर ज़्यादा टैरिफ लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर फार्मा की जेनरिक कंपनियाँ बहुत है इंडिया के अंदर जो जेनरिक दवाइयाँ सप्लाई करती है US के अंदर। उसके अलावा ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी तो है ही। IT सेक्टर की बहुत सारी कंपनी जो अमेरिका के अंदर सर्विसेज देती है, IT सर्विसेज, तो उन पर भी टैरिफ अगर लग गए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। वैसे भी IT सेक्टर अभी काफ़ी टाइम से बहुत ठंडा पड़ा है, और आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी कर्मचारियों की छुट्टी है, जिसको ले ऑफ्स भी बोलते हैं, वो भी काफ़ी सारा हुआ है। तो नुकसान तो देखने को मिले ही हैं, और फिर ये चीज़ आ गई तो और ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब देखते हैं कल क्या अनाउंसमेंट होती है। कल भी अनाउंसमेंट हम डिस्कस करेंगे कि भाई ट्रंप कैसे टैरिफ लगाने वाले हैं, किस तरह से सारी चीज़ें लागू होगी, वो सारी चीज़ें पता चलेगी। उसके बाद इंडिया क्या एक्शन लेता है वो भी सारी चीज़ें क्लियर होगी। बट ये है इमीडिएट या थोड़ा बहुत इफेक्ट आप कह सकते हैं, थोड़ी तो गिरावट होगी, जरूर होगी, ये तो लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव सारी चीज़ें, तो गिरावट तो होनी है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, जो भी होगा हम अपडेट कर देंगे। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। और अभी देखिए दोस्तों, अभी संभल कर ही चलना चाहिए। मैंने आपको कहा कि अभी थोड़ा कैश हाथ में बचा के रखिए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी आगे स्थिति अभी थोड़ी बहुत बिखरेगी। ये टैरिफ के बाद और चीज़ें क्लियर होगी तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो अभी थोड़ा कैश हाथ में रखना चाहिए, और भी कुछ गिरावट हो तो देखना चाहिए। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।